हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्रभात कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम स्टेनोग्राफर के लिए एक बढ़िया सा एक जो कि सीरीज चला रहे थे, जो कि आपका है टॉप 100 सिनोनिम का सीरीज। ठीक है, जो भी बच्चे ये सीरीज देख रहे हो ना, ये पूरा कंप्लीट करके जाना है आपको। अगर आप स्टेनोग्राफर के एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार अच्छी तरीके से इसको करके जाना है, क्योंकि यहीं से आपका 95% क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है ना। तो और ये सीरीज बहुत ही आपका इफेक्टिव रहने वाला है। इसके बाद आपका ईडीएम का मैंने पीपीटी तैयार कर चुका हूँ, तो कल से हमारा ईडीएम्स का भी स्टार्ट हो जाएगा क्लास। तो आपको टॉप 100 सिनोनिम्स का पूरा आपको देख के जाना है। ठीक है, सिनोनिम्स तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर एंटोनिम्स भी मैं करा रहा हूँ। तो आपका इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट 100 वर्ड है आपका। ठीक है ना। तो थोड़ा सा थंबनेल में मतलब गलती हो गया था मुझे वहाँ पे पोस्ट करने में, जैसे कि टॉप 100 वर्ड्स मैंने लिखना चाहिए था। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने आज तक 65 के करीब हमने करे थे ना वर्ड। ठीक है, आज हम 66 से ऑनवर्ड्स करेंगे और लगभग हमारा ये 2 क्लास होंगे और आज का क्लास। और आज मैं सैटरडे को जो कि नाइट के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये, तो आपको संडे के दिन आपको मिल जाएगा ये वीडियो। एंड संडे के दिन मैं आपका मॉर्निंग के अंदर रिकॉर्डिंग करके इवनिंग तक एक और क्लास जो कि और आज का जो जितने भी बचेगा ना, उसको मैं करके आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा मतलब क्विकली करेंगे। ठीक है ना, रुक रुक के नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्विक करेंगे। और आप सभी को पता ही है, एक टाइप का आपका रिवीजन क्लास है। और हम सितंबर जो कि आपका गणेश पूजा के अगले दिन, ठीक है, वो हिसाब का क्लास स्टार्ट होने वाला है आपका 2027 के लिए एसएससी के। तो आपको अगर जुड़ना है, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त जो भी प्रिपरेशन हो रहे हैं ना एसएससी के लिए, तो उनके साथ थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एसएससी आपका हो गया, बैंक हो गया, और जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका हो गया स्टेट के अंदर और बाकी सेंट्रल के अंदर, अगर इंग्लिश के वोकेबलरी पार्ट पूछे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर हमने वन वर्ड करने वाले हैं पूरा कंप्लीट 1800 प्लस करने वाले हैं वहाँ पे वर्ड। देन आपका ईडियम्स करेंगे सभी। ठीक है, ए टू जेड। एंड आपका सिनोनिम एंटोनिम सारे चीज़ें होंगे। फिक्स प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का मतलब चैप्टर रहेगा, जो कि बहुत ही मतलब वेटेज है एसएससी के अंदर, तो उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। एंड आपका मिसस्पेल्ड वर्ड सारे चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे एसएससी 2027 के बैच के लिए। तो मेरे साथ जुड़ जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड आज का आपका है मॉन्डेन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, मॉन्डेन होता है आपका। तो मॉन्डेन का मीनिंग क्या होता है, चलिए हम पहले समझते हैं। मॉन्डेन का मीनिंग होता है डॉल एंड ऑर्डिनरी। मतलब जो काम क्या हो, मतलब डेली करते हैं हम जो काम। ठीक है ना, हमारा जो मतलब ऐसा काम आप जो डेली करते हो, ठीक है ना, वो आपका होता है मॉन्डेन। ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, लाइक आप डेली पढ़ रहे हो, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, और आप डेली पढ़ रहे हो, डेली मतलब एक ही टाइप का खाना खा रहे हो। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही साधारण होता है। ठीक है, तो मंडेन का मीनिंग होता है ना बहुत ही साधारण, या हम कह सकते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट ही ना हो, अनइंटरेस्ट हो। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, एक लेडी है जो कि ऑफिस का काम कर रहा है, डेली कर रहा है ना ये, तो इसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ठीक है ना, वो मतलब उसके लिए बहुत ही साधारण काम है और बहुत ही मतलब एक नीरस काम है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा चलिए समझते हैं। जो कि साधारण किस्म के, तो आपका ऑर्डिनरी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जो कि साधारण किस्म के आपका क्या हो जाएगा, डेली करते हो जो काम, रूटीन होता है आपका, रूटीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो काम डेली करते हो कॉमन है, साधारण है, कॉमन है। ठीक है, जो डेली काम करते हो आपको इंटरेस्ट ही ना लगे। ठीक है ना, ऑन इंटरेस्टिंग टाइप का हम क्वेश्चन का सॉरी वर्ड करते हैं, ऑन एक्साइटिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर मतलब इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, बहुत ही मतलब क्या है, बोरिंग किस्म के होते हैं, बोरिंग होता है। ठीक है, बहुत ही साधारण होता है, तो कॉमन प्लेस हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपका हो जाएंगे।
ठीक है। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स विपरीत क्या हो जाएगा, जिसके अंदर आपको करने में अच्छा लगे और जो मतलब कम समय में हो, मतलब कम समय के अंदर मतलब कभी कभार हो, जैसे ना जो अनयूजुअल हो, कभी कभार होता है अनयूजुअल, ठीक है। एंड आपका हो जाएगा बहुत ही जो काम अच्छा लगे, लाइक एक्साइट लगे, हमको अद्भुत लगे, अमेजिंग हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा, एक अच्छा वर्ड है आपका एक्साइटिंग, जो काम हमको एक्साइटिंग लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। देन आपका बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अनयूजुअल है, एक्साइटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो मंडेन का आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही साधारण किस्म के, तो ऑर्डिनरी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्साइटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आपका स्पेशल, ये तीनों ही एंटोनिम का कैटेगरी पे जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्स्टिनेट। ये एक अच्छा वर्ड है, इसके रिलेटेड बहुत सारे वर्ड पूछे जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो गया, स्टबर्न हो गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो वर्ड मैंने आपको 2-3 वर्ड बोला ना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये 2 केवल, और भी ज़्यादा है, लाइक एडामेंट हो गया, हेड स्ट्रॉन्ग हो गया, परसिस्टेंट हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, ये सारे वर्ड मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ही क्या होते हैं, मतलब बहुत ही जिद्दी किस्म के, ठीक है। स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज, बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं। यहाँ पे आप बच्चा देख पा रहे हो जो कि उसकी मम्मी कुछ बोल रहा है, ठीक है ना, वो उसको नो बोल रहा है कि नहीं, नो, ठीक है, वो जिद्दी अड़ियाल किस्म के होते हैं। तो सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, अड़ियाल किस्म के, जो मतलब अपनी बातों पे ना अड़े रहते हैं, किसी का बात नहीं सुनते, ऐसे करके जो होते हैं, तो स्टबर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका हो जाएगा जिसका बहुत ही मतलब जिद पर अड़े रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा हिंदी जैसे कि मैं आपको बताया, थोड़ा सा हिंदी का गलत हो सकता है, तो आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो चलिए, एडामेंट हो गया, एडामेंट का मीनिंग होता है ना, जो बहुत ही मतलब अड़ियाल किस्म के होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, जिद्दी किस्म के। इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। देन ऑन यील्डिंग होते हैं, लाइक कभी झुकते नहीं है वो, ठीक है ना, वो पुष्पा है, कभी झुकता नहीं है, ठीक है, ऑन यील्डिंग है। कभी हार मानने वाला, मतलब हार नहीं मानने वाला जो होते हैं ना, ऑन यील्डिंग होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। चलिए, एंटोनिम्स को क्या हो जाएगा आपका, जो मतलब बातचीत मानेंगे अच्छी तरीके से, मतलब लचीला किस्म के होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है, जो भी आप बोलोगे वो मानेंगे, कॉम्प्लिएंट होते हैं, ठीक है, जो आसानी से मान जाते हैं। तो आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। ओबीडियंट हो जाएगा आपका, बहुत ही मतलब आज्ञाकारी होते हैं, ओबीडियंट। बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, कॉम्प्लिएंट, अच्छी वर्ड है आपका कॉम्प्लिएंट, कॉम्प्लिएंट, जो वर्ड आपका पूछे जाते हैं ना, उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कॉम्प्लिएंट होते हैं। एमेनेबल होते हैं, जो बातचीत मानते हैं, एमेनेबल, ठीक है, समझ आ रहा है। जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सबमिसिव होते हैं, विनम्र किस्म के होते हैं, जो बात मानते हैं, सबमिसिव, थोड़ा सा यहाँ पे समझ आ गया। चलिए, ऑब्स्टिनेट का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टबर्न। ये आपका जब भी मैं पीपीटी बना रहा था ना, थोड़ा सा गलती हो गया था, सभी ऑप्शन रह गया सी, तो इसको अगले बार मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा ऑप्शन सी रह गया शायद, बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे मतलब 90% रह गया है, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है, इस बात को लेके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका ऑस्टेंटेशियस। तो ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है, पहली बात जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि जब आप देखोगे ना एग्जाम थोड़ा सा मतलब टॉप लेवल जाता है, लाइक शिफ्ट थोड़ा सा जिनका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पूछता है, तो ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑस्टेंटेशियस। तो ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वो कौन होते हैं, सोई एंड प्रिटेंटियस होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा दिखावटी किस्म के होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मतलब मनी, अपनी दौलत, अपनी सुंदरता, अपनी स्टेटस को लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए मतलब हम कहते हैं ना दिखावटी करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, अपनी गोल्ड, अपनी जो कि
अपनी बैंक बैलेंस को लेके ये बहुत ही, जो ये लोग होता है ना, ये क्या करता है, दिखावटी कर रहा है यहाँ पे। तो ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है, दिखावटी करना, ठीक है, दिखावटी, सोई नेचर के होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिखावटी किस्म के तो आपका सिनोनिम्स आपका पता होना चाहिए, फ्लैम्बोयेंट, ठीक है, फ्लैम्बोयेंट का मीनिंग होता है लाइक दिखावटी करना, और इसका मीनिंग भी आपका होता है भड़कीला किस्म के, ठीक है, फ्लैम्बोयेंट, जो बात बात पे भड़क जाते हैं। तो फ्लैम्बोयेंट आपका जो कि होता है, ये आपका भड़कीला भी हो सकता है, दिखावटी भी हो सकता है, जो मतलब दिखाने वाला, अपनी धन दौलत, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दिखावा करने वाला, आपका प्रिटेंटियस हो जाएगा, प्रिटेंटियस। देन आपका बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट होते हैं, फिजूल खर्ची होते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, दिखाने वाला, एंड आपका बहुत ज़्यादा गैरिश होते हैं, अच्छा वर्ड है आपका गैरिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दिखाने वाले जो होते हैं ना, बहुत ही बोस्टफुल होते हैं, बोस्टफुल, समझ आ रहा है। एंटोनिम्स चलते हैं, एंटोनिम्स जो कि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ही साधारण स्वभाव के होते हैं, तो आपका मॉडेस्ट हो जाएगा, बहुत ही विनम्र किस्म तो हम्बल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल हो जाएगा ना, बहुत ही साधारण सिंपल, समझ आ गया। देन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब किसी को दिखाते नहीं ज़्यादा, ठीक है, ऑन एज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, ऑन एज्यूमिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन एज्यूमिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऑन एज्यूमिंग, समझ आ गया। चलिए, तो ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा सोई होते हैं, दिखाने वाला, दिखावटी किस्म के होते हैं, मॉडेस्ट, सिंपल एंड आपका हम्बल, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैर्सिमोनियस, ठीक है, पैर्सिमोनियस का मीनिंग क्या होता है, मतलब पैर्सिमोनियस उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं ना, मतलब जो पैसे या किसी भी रिसोर्स को खर्च करने में जरूरत से ज्यादा कंजूसी करता है, मतलब कंजूसी किस्म के, जो मतलब अगर वो खर्च करेगा ना, उसके पहले 100 बार सोचेगा कि क्या, मतलब कौन सी जगह पे मुझे खर्च करना है, ठीक है, बहुत ही फिजूल खर्चे होते हैं, बहुत ही कंजूस, सॉरी फिजूल खर्चे नहीं, बहुत ही कंजूस किस्म के होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम खर्च करते हैं। यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, ये एक एक का सिक्का गिन के रख रहा है, मतलब बहुत ही कंजूस किस्म के, ठीक है। तो कंजूस वाले वर्ड पैर्सिमोनियस बहुत अच्छा वर्ड है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो कंजूस किस्म के वर्ड करते हैं कुछ, कंजूस तो आपका माइजरली हो जाएगा, कंजूस, आपका स्टिंजी हो जाएगा, स्टिंजी का मीनिंग आपका होता है कंजूस। देन आपका फ्यूगल, बहुत ही कम खर्च करता है, तो फ्यूगल है, जिनको हम कहते हैं ना अल्पव्ययी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत कम खर्च करने वाले, इकोनॉमिकल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज फिस्टेड होते हैं, कंजूस किस्म के, तो क्लोज फिस्टेड, उनका मुट्ठी कैसा होता है, क्लोज रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हो कि पारसी, जो पारसी लोग होते हैं बहुत ही कंजूस किस्म के होते हैं, ऐसा करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो मतलब दिल खुल के खर्चा करते हैं, खर्च करते हैं दिल खुल के, जो होते हैं ना बहुत ही उदार किस्म के होते हैं, बहुत ही खर्च करने वाले, तो जेनरस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लिबरल होते हैं। लैविश आपका पता होना चाहिए, लैविश जो कि होते हैं ना बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बेनिवोलेंट तो हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा वैगेंट वर्ड है आपका, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, और क्या हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, जो फिजूल खर्च करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, समझ आ गया। देन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, दानशील होते हैं ना, दान करते हैं, चैरिटेबल होते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, समझ आ गया। चलिए पैर्सिमोनियस का आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो कंजूस तो आपका क्या हो जाएगा, माइजरली हो जाएगा, जो आपका क्या होता है, कंजूस, अरे यार कंजूस होते हैं।
जेनरस, लिबरल एंड आपका ओपन हैंडेड मतलब क्या होता है, खुले हाथ का जो खर्च करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70th क्या आपका प्रूडेंट। तो प्रूडेंट कौन होते हैं आपको पता होगा शायद, ये वर्ड पूछे जाते हैं बार बार, एक इजी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा प्रूडेंट वर्ड, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मीनिंग होता है ना आपका, देखिए प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है, शोइंग केयर फॉर फ्यूचर, जो भविष्य के लिए मतलब बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी होते हैं, ठीक है। बहुत जो समझदारी से अपने डिसीजंस लेता है, ठीक है, जो जिसमें आगे होने वाले जो नुकसान, क्या परेशानी होने वाला है, ठीक है, उसको सोचकर अपनी कदम उठाते हैं। जो भी काम करते हैं ना, वो फ्यूचर के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगी और क्या चीज़ें होंगे, सभी चीज़ों को देख के वो क्या कर लेता है, अपनी डिसीजंस, अपनी मतलब सोच वैसे ही रखता है। वो क्या होते हैं, बहुत ही समझदार किस्म के होते हैं, बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो एक जो कि महिला है, जो अपनी जो पिगी बैंक के अंदर ये स्टोर करके रख रहा है, ये जो मनी वगैरह, ठीक है ना, फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये बहुत ही समझदार किस्म के होते हैं, जो उनको हम कहते हैं ना प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्ञानी किस्म के होते हैं, वाइज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जुडिशियस होते हैं, समझदार किस्म के होते हैं, जुडिशियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा सावधान होते हैं, कॉशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सावधान, तो बहुत ही थॉटफुल होते हैं। समझ आ रहा है। तो एंटोनिम्स कौन होता, क्या होता है आपका, बहुत ही केयरलेस नेचर के, मतलब लाइक हम कहते हैं ना, बहुत ही मतलब वो सोचेगा नहीं, जो भी करेगा ना वो सोचेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही लापरवाह किस्म के होते हैं। तो फुलिस होता है, बहुत ज़्यादा मूर्ख होता है, लाइक फुलिस। रेकलेस हो जाएगा आपका, रेकलेस, बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाह, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूडेंट हो जाएगा ना, इम्प्रूडेंट, अविवेकी होता है, ठीक है। देन रैश होता है, रैश मतलब क्या होता है, जो कि मतलब केयरलेस होते हैं, जो लापरवाह किस्म के होते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे वो कर देगा कोई भी काम, वो आपका होता है रैश कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं आपका इसका सिनोनिम, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। रेकलेस, केयरलेस एंड आपका रैश, ये सारे आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा क्वेल। क्वेल करना मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। क्वेल का अर्थ होता है ना, टू पुट एन एंड टू, किसी चीज को क्या करना, दबाना या शांत करना। जैसे कि ये पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, यहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो पानी डाल के उसको मतलब कम करने के लिए, दबाने के लिए वो काम कर रहे हैं ना, उनको हम कहते हैं क्वेल। या कोई आपकी दोस्त मतलब क्या हो गया है, बहुत ही गुस्सा हो गया है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, शांत करा रहे हो, ये भी आपका क्वेल आपका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेल का यूज़ भी आपका कर सकते हो वहाँ पे, जो कि शांत कराना होता है, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं। तो चलिए सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, सप्रेस करना, दबाना, लाइक उसको कम करना ना, सप्रेस करना। तो कम करना क्या करना, किसी को काबू करना, तो सबड्यू हो जाएगा, सबड्यू। उसको मतलब पूरी तरीके से शांत कराना तो काम कराना, काम। पेसिफाई कराना, शांत कराना, तो पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब क्या करना, उसको किसी को नियंत्रण करना, तो रिस्ट्रेन हो जाएगा, नियंत्रण करना, रिस्ट्रेन। समझ आ रहा है। देन आपका क्वाश हो जाएगा, पूरी तरीके से उसको खत्म करना, क्वाश। समझ आ रहा है। एंटोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, किसी को मतलब अगर वो चीज़ें मतलब जैसे कि यहाँ पे आग लगी हुई है, उसको और ज़्यादा मतलब आग लगाना, वो उस टाइप का हम कह सकते हैं, जिसको और ज़्यादा भड़काना, और ज़्यादा उत्तेजित करना, ये हो सकता है, ठीक है। तो एनकरेज हो जाएगा आपका, किसी को और ज़्यादा क्या कर रहे हो, खराब मतलब वो खराब है, उसको और ज़्यादा एनकरेज कर रहे हो खराब होने के लिए, ठीक है। प्रोवोक हो जाएगा, भड़काना किसी को, ठीक है, समझ आ रहा है। किसी को और ज़्यादा भड़काना तो इंसाइट हो जाएगा, इंसाइट। प्रोवोक हमने लिखा ना, हाँ। एजिटेट करना, उत्तेजित करना, तो एजिटेट आपका हो जाएगा, एजिटेट, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं।
किसी को मतलब उत्तेजित कराना और ज़्यादा एराउज करना, एराउज उत्तेजित कराना, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, क्वेल का आपका जो कि शांत कराना टाइप का होता है, मतलब किसी को दबाना होता है, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सप्रेस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। एनकरेज करना, इंसाइट करना, उत्तेजित करना, प्रमोट करना, ये सारे क्या हो जाएगा इसके अंदर मतलब एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा 72 नंबर, रैनकोर। ठीक है, क्या है? रैनकोर है। इसका मीनिंग क्या होता है चलिए पहले समझते हैं और उसके बाद आके यहाँ पे करेंगे। ठीक है, रैनकोर का मीनिंग क्या होता है पहली बात तो हमको समझना है। तो रैनकोर का मीनिंग क्या होता है देखिए, बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस। मीनिंग क्या होता है देखिए, ऐसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, ठीक है, आप उससे नाराज हो, लेकिन कई साल बाद भी उस बात को लेके आपने मतलब उसी बात को आप भूला नहीं पाए। ठीक है ना, तो उसके प्रति जो मन में अभी भी आपके मतलब ज़हन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस आदमी को लेके। ठीक है ना, अभी भी आपके साथ उसका दुश्मनी है, तो उसी टाइप का होता है। मतलब ये एक बहुत ही लंबे समय तक रहने वाली जो नाराज़गी होता है ना, उसको हम कहते हैं रैनकोर। ठीक है, जो पुरानी बात का जो आपने आपके साथ जो भी गलती हुआ था, अभी भी आपका अंदर वो चीज़ है ना, वो आपका होता है रैनकोर। समझ आ गया? ठीक है, अभी भी नाराज़गी है, तो आपका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? अभी भी नाराज़गी होने वाला जो वर्ड होता है, नाराज़गी है आपका रिसेंटमेंट आपका हो जाएगा, रिसेंटमेंट। समझ आ रहा है? अभी भी मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो, अपनी जो रिलेशन बहुत ज़्यादा क्या हो, बिटरनेस हो। ठीक, कड़वाहट, तो बिटरनेस। ठीक है, एनिमोजिटी का मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी अभी भी होता है, एनिमोजिटी, अभी भी दुश्मनी है, एनिमोजिटी, दुश्मनी। हैट्रेड है, हैट्रेड का मीनिंग क्या होता है? अभी भी आप उसको घृणा कर रहे हो, मतलब अभी भी आपके अंदर शत्रुता है वहाँ पे। ठीक है, एनमिटी है। समझ आ गया? देन आपका एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? जो कि अभी भी आपके साथ मतलब मित्रता है, फ्रेंडशिप है। ठीक है ना, अभी भी लव है आपके बीच, लव हो जाएगा आपका। ठीक है, एफेक्शन हो जाएगा, फिर आपका गुडविल हो जाएगा। समझ आ रहा है? गुडविल। तो गुडविल का मीनिंग क्या होता है? अभी भी मतलब उस लोगों को लेके आपके मन में श्रद्धा है अभी तक। ठीक है, गुडविल है। समझ आ गया? चलिए, तो रैनकोर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? सिनोनिम बिटरनेस आपका हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन सी। ये बाकी के जो ऑप्शन है ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिप्यूडिएट। ठीक है, अच्छा वर्ड है आपका, मैं इसीलिए आपका ये वर्ड रखा है ना, जो कि अगर आपका मतलब एग्जाम थोड़ा सा हाई लेवल पूछेगा तो ये वाले वर्ड पूछेंगे। समझ आएगा ना? तो रिप्यूडिएट का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, शायद मैंने रिप्यूडिएट बोल दिया, ये आपका होता है रिप्यूडिएट। ठीक है, रिप्यूडिएट का मीनिंग क्या होता है ना, रिप्यूडिएट का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी को स्वीकार करने में, मतलब आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर दे रहे हो स्वीकार करने से, तो अस्वीकार कर रहे हो। ठीक है ना, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को आप जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो ना, कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, एग्रीमेंट है, तो उसको वो क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। ठीक है ना, तो आपका सिनोनिम्स का क्या 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 हो जाएगा? आपका रिजेक्ट करना, ठीक है, डिसओन करना, अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना। ठीक है, डिनाई कर दे रहे हो, मना कर दे रहे हो, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, त्याग कर दे रहे हो, तो रिनाउंस हो जाएगा। ठीक है, रिनाउंस। और क्या क्या हो जाएगा आपका? डिक्लाइन करना, डिक्लाइन का मीनिंग आपका होता है मना कर दे रहे हो, आप डिक्लाइन कर रहे हो। ठीक है, देन आपका डिसएवो कर रहे हो, स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना आपका होता है डिसएवो, डिसएवो। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होता है? जो कि किसी को आप स्वीकार कर रहे हो तो एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एम्ब्रेस करना, स्वीकार करना, अप्रूव करना, स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना।
इतने वर्ड आपको याद रखना है, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्नॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा जो कि लिखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको मतलब याद रखना है, तो इसको मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलिए, तो आपका रिप्यूडिएट का आपका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, मना कर देना, अस्वीकार करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा तीनों भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सैगेशियस, ये मैंने बहुत बार करा है इंस्टाग्राम के अंदर। तो जो साग खाते हैं ना, इसी तरीके से मैंने याद रखा था, जो साग खाते हैं, साग खाने वाले, तो साग खाने वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं, वाइज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने याद रखा था। तो सैगेशियस का मीनिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा वाइज किस्म के, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल। ठीक है, तो सैगेशियस का आपको पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म के। यहाँ पे देख सकते हो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? तो चलिए कुछ करते हैं जो कि ज्ञानी वाले वर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धिमान आपको पता है, जो कि अच्छा वर्ड आपका है, बहुत ज़्यादा क्या है आपका? वाइज है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है तो वाइज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल हो जाएगा, इंसाइटफुल का भी अर्थ होता है ना, बहुत ही बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। देन आपका और क्या क्या हो जाएगा? अच्छे वर्ड आपका है, बहुत ज़्यादा समझदार किस्म के होते हैं, सेंसिबल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब जुडिशियस होते हैं, विवेकीपूर्ण होते हैं, जुडिशियस होते हैं, जिनका क्वालिटी होता है जजमेंट करने में, तो जुडिशियस होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? परसेप्टिव होते हैं, लाइक जिनके जो बुद्धि होता है बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, परसेप्टिव, परसेप्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा एस्ट्यूट होते हैं, ज्ञानी किस्म के, एस्ट्यूट। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो मतलब बहुत ही लाइक मूर्ख किस्म के, जिनका बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं होता है, तो आपका फुलिश हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक वो कैसा होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्प्रूडेंट होते हैं ना, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अज्ञान किस्म के होते हैं, अज्ञानी किस्म के होते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब फुलहाडी होते हैं ना, फुलहाडी, फुलहाडी। ठीक है, मूर्ख होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं तो स्टूपिड होते हैं ना, स्टूपिड, स्टूपिड याद रखना है आपको। एंड आपका ऑनवाइज आपको तो पता है, नेव आपका हो जाएगा। नेव आपका क्या होते हैं? बहुत ही भोला वाला किस्म के होते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब ज्ञान की, मतलब उनके अंदर ज्ञान की अभाव हो, उनको कहते हैं हम नेव। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे सैगेशियस का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम वाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका स्क्रॉप्युलस। ये वर्ड आपका पूछे गए थे अगले साल, शायद बहुत बार पूछे गए थे। तो स्क्रॉप्युलस का मीनिंग क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वेरी केयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार किस्म के होते हैं, ईमानदार होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सतर्क किस्म के होते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, जो कि शायद ये प्रिंसिपल है, शायद सभी कॉपी को अच्छी तरीके से चेक कर रहा है, बहुत ही केयरफुल तरीके से। ठीक है, तो सिनोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा? आपका पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा केयरफुल नेचर के होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होते हैं, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश जब भी हम बनाते हैं ना, उसको मेटिकुलस, हमको मेटिकुलस रहना पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब फैस्टिडियस होते हैं, फैस्टिडियस बहुत बार पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, फैस्टिडियस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं। तो आपका राइट आंसर कॉन्शियस हो जाएगा। राइट आंसर नहीं, मतलब सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे कॉन्शियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एंटोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स जो कि बहुत ही लापरवाह किस्म के होते हैं, केयरलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट होते हैं। और क्या क्या पूछे जाते हैं? अच्छा वर्ड आपका बताओ, और क्या रह गया? हाँ, आपका रेकलेस लिखा नाम ना, नहीं नहीं लिखा है। रेकलेस आपका हो जाएगा, जो लापरवाह किस्म के, रेकलेस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? आ गया कि नहीं? चलिए
तो स्क्रप्यूलस का मीनिंग होता है ना बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, केयरफुल नेचर के होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही केयरफुल। नेक्स्ट चलते हैं स्टोइक। स्टोइक वर्ड हमने बहुत बार करा है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क करो। ये मतलब पूछे जाएंगे, मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि 100% आएगा। ये सभी एग्जाम के अंदर, जितने भी आपका एसएससी एग्जाम दो, सभी एग्जाम के अंदर ये स्टोइक वर्ड आइदर आपका वन वर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपका सिनोनिम के अंदर या एंटोनिम के अंदर देखने को मिलेगा। मोस्टली मैं कहूँगा कि ये वन वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टोइक वर्ड, तो स्टोइक का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्टोइक का मीनिंग होता है ना एंड्यूरिंग विदाउट शोइंग फीलिंग्स, मतलब अपनी जो कि अपनी भावना को किसी को वो शो नहीं करता है। जैसे कि देख सकते हो आप पिक्चर के अंदर, ये बहुत ही मतलब कैटास्ट्रोफिक चीज़ें घट रही है यहाँ पे, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत ही मतलब दुख का सीन है ये बहुत ही सैड का सीन है ये। बट ये जो बंदा है ना, मतलब जब भी आपका दुख मतलब मोमेंट आता है, जब भी आपका सैड मोमेंट आएगा, जब भी आपका हैप्पी मोमेंट आएगा, दोनों के अंदर, दोनों सिचुएशन के अंदर सेम ही वो रिएक्ट करता है, ठीक है। जब भी वो दुखी रहता है ना, किसी को शो नहीं करता कि मैं दुखी हूँ। जब भी वो खुश रहेगा, मतलब खुश होता है, उस किसी को भी नहीं दिखाएगा कि मैं खुश हूँ, ठीक है ना। इस टाइप का जो लोग होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, स्टोइक होते हैं, ठीक है, भावहीन होते हैं, धैर्यवान होते हैं। तो आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा आपका, ऐसे जो लोग होते हैं, बताओ, जिनके पास इमोशन ही नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, स्टोइक नेचर के होते हैं, इमोशनलेस। तो ऑन इमोशनल हो जाएगा, ऑन इमोशनल, ठीक है। देन आपका और क्या क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपोज नेचर के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कंपोज नेचर के होते हैं, ठीक है। बहुत ही धैर्यवान होते हैं, पेशेंट होते हैं, पेशेंट, धैर्यवान होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। देन मतलब बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, एंड्यूरिंग होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। देन एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, मतलब जो मतलब अपनी मतलब भावना को सभी लोगों के आगे क्या करता है, व्यक्त करता है, तो ऐसे तरीके से मतलब इमोशनल है, ठीक है ना, इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिव है, क्या अर्थ है आपका, बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो स्टोइक का आपका क्या हो जाएगा, ऑन इमोशनल हो जाएगा, जिसके अंदर इमोशन ही नहीं होता है, वो दुखी टाइम जैसा ही रहेगा, सुखी के टाइम भी वैसा ही रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टैसिटर्न, ठीक है। तो टैसिटर्न क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, सभी बातचीत करके जा रहे हैं, बट ये जो लड़की बैठी हुई है ना यहाँ पे, वो किसी से बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो टैसिटर्न का मीनिंग होता है रिजर्व्ड इन स्पीच, जो मतलब बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही कम बोलने वाला, अल्पभाषी होते हैं, बहुत ही कम बातचीत करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं टैसिटर्न, ठीक है। तो टैसिटर्न लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कम बातचीत करते हैं, उनको हम कहते हैं टैसिटर्न। तो चलिए कुछ सिनोनिम्स करते हैं जो कि बहुत कम बातचीत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, अपनी जो भी वो बोलेंगे ना सोच समझ के बोलेंगे, तो रिजर्व्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट नेचर के होते हैं, साइलेंट, बहुत ज़्यादा क्वाइट नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, रेटिसेंट आपका हो जाएगा, अच्छा वर्ड है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग होता है ना बहुत ही कम बात बोलने वाला, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत ही लैकोनिक होते हैं, बहुत ही कम बातचीत करने वाला, लैकोनिक, ये आपका हो जाएगा। ऑन कम्युनिकेटिव होते हैं, कम्युनिकेट जल्दी से नहीं कर पाएंगे, तो ऑन कम्युनिकेटिव होते हैं, समझ आ गया। चलिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो कि बहुत बातचीत करते हैं, बहुत ही टॉकेटिव नेचर के होते हैं, बहुत बात करते हैं, ठीक है। अरे ए छोड़ दिया शायद यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिए, टॉकेटिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या हो जाएगा, गैरुलस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, गैरुलस,
ठीक है, बहुत ज़्यादा लोक्वासियस होते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, लोक्वासियस। ठीक है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नेचर के होते हैं, जो मतलब मिलनसार व्यक्ति होते हैं, मिलजुल के रह पाते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट अच्छा वर्ड आपका है, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्टेड आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये सारे वर्ड आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा चैटी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो चैटी होते हैं, ये आपका एंटोनिम्स कैटेगरी के अंदर जाएगा ये। तो टैसिटर्न का आपका पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिजर्व, जो कि बहुत ही कम बातचीत करते हैं। तो टॉकेटिव, चैटी एंड आपका आउटगोइंग, ये सारे क्या हो जाएगा इसके अंदर एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेन्युअस। क्या है बच्चे? टेन्युअस। टेन्युअस कौन होते हैं ना, बहुत ही वीक होते हैं, वेरी वीक और स्लाइट, बहुत ही कमजोर किस्म के होते हैं, बहुत ही मतलब पतला किस्म के होते हैं। तो आप सिनोनिम्स जिस मतलब यहाँ पे जितने ही लिखे हैं उसको ही बस इतने ही याद रखना है, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्बल किस्म के होते हैं, कमजोर किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लिमजी होते हैं। फ्लिमजी का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही कमजोर, कमजोर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रैजिल होते हैं, जो टूट जाता है इजीली, फ्रैजिल, वीक है वो। तो आपका इनसब्सटेंशियल, ठीक है। एंटोनिम्स का क्या क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बताओ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या आता है, सबल किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, पावर होता है। तो स्ट्रांग होते हैं, सबल किस्म के। सॉलिड होता है, कठिन होता है, फार्म होता है, एंड आपका सब्सटेंशियल। इतने याद रखना है आपको। ठीक है, तो टेनुअस का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका वीक हो जाएगा, बहुत ही कमजोर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड एंड आपका फॉर्म, ये आपका सारे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रॉक्यूलेंट। ट्रॉक्यूलेंट कौन होते हैं आपको पता होगा शायद, मैंने बहुत बार करा है यहाँ पे, जो कि ट्रॉक कोर्स मैंने कराया था शायद। ट्रॉक जो चलाते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, झगड़ालू किस्म के होते हैं, ऐसा करके याद रखा था मैंने। ठीक है, जो ट्रक के जो ड्राइव होते हैं बहुत ही लड़ाकू किस्म के होते हैं, जो किसी भी बंदे को वो गाड़ी के टक्कर लगा देते हैं। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, मतलब दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि आपके पिताजी भी हो सकते हैं ड्राइवर होते हैं, हो सकते हैं, या आपकी मतलब जो ब्रदर होते हैं हो सकते हैं। तो मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो मतलब जानबूझ के ऐसे करते हैं, बस ऐसे आपको याद रखने के लिए मैं कह दे रहा हूँ आपको। तो ट्रक्यूलेंट क्या होते हैं, बहुत ही झगड़ालू किस्म के होते हैं, ईगर टू आर्ग्यू और फाइट, जो हमेशा मतलब तत्पर रहते हैं किसी के साथ झगड़ा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, आपको याद रखना है सिनोनिम्स। झगड़ालू किस्म, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म तो हॉस्टाइल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट हो जाएगा। बेलिजरेंट का मीनिंग आपका होता है बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म का। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेफिएंट हो जाएगा, झगड़ालू किस्म का, और आपका क्या हो जाएगा, डेफिएंट। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, जो मतलब बहुत ज़्यादा भद्र किस्म के होते हैं, जेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा शांत बनाते हुए चलेंगे वो, पीसफुल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अरे यार, ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये ट्रॉक्यूलेंट का आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उबिक्विटस। उबिक्विटस का मीनिंग क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह आपको देखने को मिले, जो सर्वव्यापी हो। इस टाइम के अंदर आपको पता है जो कि मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, सभी के पास है। तो यंग से लेके मतलब ओल्ड तक सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सर्वव्यापी है वो चीज़, सभी जगह पे आपको मतलब मिल जाएगा वो इजीली। तो जो सब जगह पे पाई जाती है, सर्वव्यापी, उसको हम कहते हैं। तो उबिक्विटस का आपका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, जहाँ पे सभी चीज़ें मिलता है। तो ओमनी प्रेजेंट, जो मतलब सर्वव्यापी होता है, सभी जगह मिल जाएगा। आपका गॉड होता है ना, ओमनी प्रेजेंट हम कहते हैं। ठीक है, परवेसिव आपका हो जाएगा, जो सब जगह पे मिलता है, परवेसिव।
ठीक है। यूनिवर्सल आपका हो जाएगा जो हर जगह मिलता है, सर्वव्यापी है। वाइड स्प्रेड है आपका। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, जो कि कम देखने को मिले, बहुत ही रेयर है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब कम ही देखने को मिले, दुर्लभ चीजें हैं, स्कैर्स है, बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है, जो चीज सब जगह नहीं मिलता है। अनकॉमन है आपका। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो उबिक्विटस का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एवरीवेयर, जो हर जगह पे मिलता है। रेयर, स्कैर्स एंड आपका लिमिटेड, ये सीमित होता है, जो हर जगह नहीं मिलता है, बहुत ही सीमित किस्म के होते हैं, जो एक एक जगह पे मिलता है, सब जगह पे नहीं मिलता है, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेहेमेंट, ठीक है। ये वर्ड आपको मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्फ्यूज लग सकता है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेहेमेंट होता है ना, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, लाइक ऐसा समझो, अगर कभी जब भी इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन आता है, उस समय क्या होता है ना, जैसे कि आप मान लो इंडिया के अंदर दो मतलब बड़ी जो पार्टी है आपका, कांग्रेस एंड आपका बीजेपी, ठीक है। जब भी बीजेपी के अंदर आपका अगर मतलब नरेंद्र मोदी का मतलब स्पीच दे रहे हैं ना, वो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, कि थोड़ा सा मतलब जोरदार देखे टाइप का, जो कहते हैं ना मतलब टूट पड़ेंगे पूरा, ठीक है, अपोज करेंगे उसी टाइप का, मतलब उनको खराब कहेंगे। जब भी आपका कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी भी आपका स्पीच देंगे, वो मोदी जी को भी आपका मतलब कहेंगे, ऐसे तरीके से अपोज टाइप का एक जो स्पीच होता है, जोरदार तरीके से कहते हैं ना, उसी टाइप का आपका होता है, ठीक है। तो मैंने कोई पार्टी को मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों पार्टी के अंदर मैंने आपको कह दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वेहेमेंट का आपका वही टाइप का होता है, लाइक सभी चीज़ों मतलब अगर आप जब भी आप स्पीच दे रहे हो ना, आपके जो ओपोनेंट है उसको थोड़ा सा मतलब नीचा दिखाने के लिए, जो आप कहते हैं ना, जो भाषण टाइप का देते हैं, स्पीच देते हैं, उसको जोरदार तरीके से, वो आपका होता है वेहेमेंट, ठीक है। तो सिनोनिम्स का आपका क्या हो जाएगा, आपका फायर्स हो जाएगा, देन फोर्सफुल, इंटेंस हो जाएगा, मैं कहा पैशनेट, याद रखना है, ठीक है। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही माइल्ड हो जाएगा, बहुत ही विनम्र किस्म के, ठीक है ना, बहुत ही साधारण किस्म के, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा साधारण किस्म के, मॉडरेट हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए, तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, ऑप्शन सी सिनोनिम हो जाएगा। और माइल्ड, सॉफ्ट, जेंटल आपको पता है, हमने करके आए अभी, एंटोनिम्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्बोज होता है। क्या होता है आपका, वर्बोज। तो वर्बोज क्या होता है आपका, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जो मतलब अगर आपको कोई पूछा कि आपका नाम क्या है, आप बता रहे हो कि मेरा नाम ये है, मतलब मेरा नाम जैसे कि प्रभात है, मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरा नाम प्रभात है, ठीक है। जो वर्बोज किस्म के होंगे ना, वो कहेंगे अरे मेरा नाम प्रभात है, मुझे ये बुलाते हैं, वो मेरे जो मौसी है ना, मुझे ये बुलाते हैं, और मेरे मामा जी ऐसा बुलाते हैं, ठीक है। जो मतलब जो चीज़ें आपको नीडेड थी, उससे आप ज़्यादा बोल रहे हो, वो आपका होता है वर्बोज। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बातचीत जो करता है, ठीक है, बातूनी किस्म के। तो आपका सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्डी होते हैं। वर्डी का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर शब्द, मतलब जो भी बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा शब्द दे के बात करते हैं, तो वर्डी आपका हो जाएगा, लेंदी आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत आपका प्रोलिक्स हो जाएगा, जो बहुत ही बात करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, ससिंक्ट हो जाएगा आपका, जो जितने भी आवश्यक उतनी ही बात करता है, तो ससिंक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंसाइज हो जाएगा, कम बातचीत करने वाले, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया सर, कंसाइज का CISE होता है ना, कंसाइज, तो आपको बहुत ही कम बातचीत करें तो ब्रीफ होता है, ठीक है, बहुत ही कम तो शॉर्ट हो जाएगा। तो वर्बोज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सिनोनिम वर्डी हो जाएगा, जो बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। देन आपका विसिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। विसिट्यूड होता है ना, चेंज ऑफ फॉर्च्यून, जो उतार चढ़ाव हमारा रहता है, जो हमारे लाइफ के अंदर, कभी खुशी कभी गम,
किस्म के होता है, ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है, चेंज होता रहता है। तो चेंज होना, फ्लक्चुएशन होना, ठीक है, वेरिएशन, शिफ्ट, ये सारे इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स जो स्थिर है, स्टेबिलिटी है, कंस्टेंसी है, परमानेंस है, स्टेडीनेस है, ठीक है, ये सारे वर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका विट्रियोलिक। ये आपका स्टेनो के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड ऐसे तरीके से किया था ना, लाइक कुछ वर्ड आपका रेगुलर रहेंगे और कुछ वर्ड आपका जो कि मतलब जब भी शिफ्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहेगा उसके अंदर पूछा जाएगा, इसीलिए आपका ये वाला वर्ड आपका रहेगा विट्रियोलिक। विट्रियोलिक आपका क्या होते हैं, जो कि मतलब फिल्ड विथ बिटर क्रिटिसिज्म, जो मतलब खराब खराब वर्ड कहेंगे, गाली टाइप का होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो बहुत ही उनका व्यवहार थोड़ा सा बिटर रहता है, कड़वाहट रहता है उसके अंदर, ठीक है, बहुत ही हार्शनेस होता है, ठीक है ना, बहुत ही कठोर स्वभाव के लोग होते हैं जो गाली देते हैं, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब ऐसे जो होता है ना, उसको हम कहते हैं विट्रियोलिक, कट्टू किस्म के। तो बिटर हो जाएगा, कॉस्टिक हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, ठीक है, एक्रीमोनियस, ये वर्ड हमने कराया था ना, एक्रीमोनियस, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। एक्रीमोनियस आपका होता है ना, जो मतलब जिनका बातचीत बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, ऐसे जो बात होता है उसको हम कहते हैं एक्रीमोनियस। तो एंटोनिम बहुत ही माइल्ड है, सॉफ्ट है, जेंटल है, काइंड है, ये वर्ड हमको कराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप देख लेना, बिटर होता है, विट्रियोलिक, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारा है आज का जो कि आपका है वेरी। वेरी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होशियार किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर ये जो कैट है अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ही केयरफुल नेचर के, फीलिंग कॉशन अबाउट डेंजर, जो कि कौन सी डेंजर हो, मतलब डेंजर है आगे चलते हुए, तो उसको अच्छी तरीके से ध्यान देते हुए वहाँ पे देख रहा है कि क्या आगे डेंजर है क्या, ठीक है ना, बहुत ही हम सतर्क रहते हैं कि आगे जो डेंजर आएगा ना इसके लिए हम सतर्क रहते हैं। तो ये आपका होता है वेरी, होता है होशियार किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं। तो सतर्क वाले वर्ड करते हैं कुछ, जो कि आपका होता है कॉशियस होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, सतर्क रहता है, बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहता है, सतर्क रहता है, फास्टिडियस रहता है, फास्टिडियस, मेटिक्यूलस, ठीक है। एंटोनिम्स आपका क्या क्या हो जाएगा, जो मतलब बहुत ही लापरवाह किस्म के, तो केयरलेस हो जाएगा, ठीक है, रेकलेस, लापरवाह हो जाएगा। इतनी वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर आपका सिनोनिम में क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहीं पे आज खत्म करते हैं, और ज़्यादा नहीं करेंगे, 20 वर्ड्स ही करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा ये वीडियो, तो इसलिए मैं कल आपका 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक आपका मॉर्निंग के अंदर एंड आपका एक इवनिंग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही हम, ये आपका रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं। आपका बेसिक क्लास जो कि SSC 2027 के लिए जल्दी ही हम लाने वाले हैं, जो कि गणेश पूजा के अगले दिन आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और सभी चीज़ें हम करेंगे एक एक करके, A to Z वोकैबुलरी हम करेंगे। तो आपको 2027 के लिए जो SSC का एग्ज़ाम आ रहा है उनके लिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। और क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हम जल्दी करें, ऐसा नहीं कि हम बेसिक क्लास भी हम जल्दी करें, नहीं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम टाइम ही ये आपका रिविज़न क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी।